नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जंगली जानवरों के हमलों को आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस फैसले के तहत अब यदि कोई व्यक्ति जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होता है तो उसे सरकार की ओर से आपदा राहत मुआवजा दिया जाएगा। पहले तक केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान के मामले में ही मुआवजा देने का प्रावधान था, लेकिन अब जंगली जानवरों के हमलों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। इस फैसले से राज्य के ग्रामीण व अन्य वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, जो अक्सर जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होते रहते हैं। प्रदेश के कई जिलों में जंगली जानवरों जैसे तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर, हाथी और अन्य जीवों द्वारा मानव आबादी पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। इन हमलों से कई बार लोगों की जानें भी चली जाती हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके अलावा जंगली जानवरों के खेतों में घुस कर फसल नष्ट करने की घटनाएँ भी आम हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब सरकार के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी और उनकी परेशानियां कुछ हद तक कम होंगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जंगली जानवर के हमले में होती है तो उसके परिवार को निर्धारित मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों की फसलें जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की जाती हैं उन्हें भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण और किसान वर्ग को राहत मिलेगी और वो अपनी आजीविका को सुरक्षित महसूस करेंगे। इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के नागरिकों को हर प्रकार की आपदा से सुरक्षा राहत प्रदान की जा सके। जंगली जानवरों के हमलों की घटनाएं अचानक होती हैं, इनके कारण होने वाला नुकसान भी अप्रत्याशित होता है और कई बार पीड़ित परिवारों के पास इनका इलाज या नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा उनके लिए संबल का काम करेगा और वह अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ला सकेंगे। सरकार ने वन विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों की तुरंत जाँच करें और पीड़ितों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराएं। इसके लिए एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई है ताकि पीड़ितों को मुआवजा प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष के संरक्षण को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि बाड़बंदी जागरूकता अभियान के त्वरित राहत दलों का संगठन। इस निर्णय का स्वागत राज्य के विभिन्न वर्गों द्वारा किया जा रहा है। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि इससे उन्हें सुरक्षा की भावना मिलेगी और वे अपने खेतों व घरों में अधिक निश्चित होकर काम कर सकेंगे। साथ ही फैसला वन्य जीवों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रह सकें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी प्रयास जारी रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य में मानव वन्य जीवन को कम करने में, वन्य जीव संघर्ष को कम करने में मदद करेगा। इससे न केवल पीड़ितों को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासन को भी ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मिलेगी। भविष्य में यदि इस नीति को सही तरीके से लागू किया गया तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। अंततः योगी सरकार का फैसला राज्य के नागरिकों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वे आपदा की स्थिति में अकेला महसूस नहीं करेंगे। यह नीति न केवल मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखती है बल्कि राज्य के समग्र विकास और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करती है।